भोजन की व्यवस्था बनाते हैं, हम उसको वात्सल्य स्वामी की व्यवस्था के नाम से पुकारते हैं। भारत के प्रमुख ने कहा कि हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि चाइना खत्म हो जाए, जापान खत्म हो जाए, और अमेरिका जैसी भी हमारी भावना नहीं है कि ये दोनों खत्म हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी है उसे व्यक्ति अपने कर्मों का फल समझे, उसे परमात्मा का आशीर्वाद समझे। और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारी किसी की गलती के कारण ऐसा हुआ है तो हम अपनी गलती स्वीकार कर ले और पूरे विश्व के लिए, विश्व के प्राणी मात्र के लिए हम चाहते हैं कि ये सुख शांति हो, ये वायरस का प्रकोप दूर हो। क्योंकि भारत में हो सकता है अमेरिका के पास अमीरी हो सकता है, मानते हैं ऐसा। अमीरी केवल अगर पैसों की मानी जाती है तो वह है अमीरी, लेकिन भारत जो है सहिष्णु है, भारत का नागरिक सहनशील है, उसके पास उसके इतने मजबूत कंधे हैं कि वो तमाम प्रकार के दुखों को अपने कंधों पर, अपनी पीठ पर उठा करके उस भार को सहन कर सकता है। इतनी बड़ी ताकत अगर आज किसी के पास है तो केवल भारत के पास है। इसीलिए भारत आज 135 करोड़ आबादी का देश होने के बाद भी ये कोई गर्व करने की बात नहीं है। मैं इसको परमात्मा का कोई आशीर्वाद मानता हूं, परमात्मा की कोई शक्ति मानता हूं कि 135 करोड़ का देश होने के बावजूद भी आज भारत, ठीक है, कोरोना से हम जितना नुकसान सहन कर रहे हैं वो नुकसान की अपेक्षा से बहुत अधिक है, बहुत अधिक है। लेकिन अगर हम विश्व का आकलन करें, विश्व का सर्वे करें, तो हम आज भी कहीं ना कहीं हमारे पर, हमारी भारत माता की, हमारे परमात्मा की हम पर कृपा बरस रही है। और हम इतने जूझने के बाद भी हम कहीं ना कहीं और देशों की अपेक्षा से, और राष्ट्रों की अपेक्षा से आज भी बहुत सुरक्षित है। अगर हम थोड़ा सा और नियंत्रण कर ले अपने पर, अगर हम और थोड़ा सा नियमों का पालन कर ले, तो निश्चित रूप से हमारी सरकारें, हमारा शासन, हमारा प्रशासन, हमारे ये वॉरियर्स, डॉक्टर, पुलिस, हमारे सामाजिक संगठन के कार्यकर्ता, ये जो वर्क कर रहे हैं, इतनी ताकत विश्व में किसी के पास नहीं है। और आज पूरा विश्व भारत को नई लीडरशिप के रूप में देख रहा है। ये इन तमाम बुरी खबरों के बीच में एक अच्छी खबर हमारे सामने है, और उसके लिए पूरे भारतवासी उसके श्रेय के हकदार हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ, हमारी माटी में, हमारे गुणों में, हमारे पैदाइशी संस्कारों में, जन्मता संस्कारों में, हमारी माटी में ही, हमारे पूरे भारत में एक ऐसा संस्कार है कि हम दूसरे का नुकसान नहीं चाहते हैं, हम दूसरे को मिटाने की बात नहीं करते हैं, हम सृजन की बात करते हैं, हम निर्माण की बात करते हैं। और हम तो आज की इन परिस्थितियों में भी, कोई हमारे प्रति कैसी भावना, पड़ोसी देश है हमारा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ जाओगे, वो सदैव हमारे प्रति कुटिलता का और छल का प्रयोग करता है, लेकिन हमने कभी उसका जवाब कुटिलता से नहीं दिया, क्योंकि हमारे संस्कारों में ही ऐसा नहीं है। मुझे गर्व है, आप लोगों को भी गर्व है, सबको गर्व है कि हम एक ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है, ऐसी माटी पर हमारा संस्कार, ऐसा पालन पोषण हुआ, परवरिश हुई है कि जिस माटी को चूमने के लिए, जिस माटी का स्पर्श करने के लिए स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं। यहाँ भगवान ऋषभ देव जैसी पवित्र आत्माओं ने इस माटी को और पवित्र कर दिया। राम कृष्ण जैसे महावीर, बौद्ध जैसे महापुरुषों ने आकर के इस धरती को और पावन कर दिया। और निश्चित रूप से ये उनकी पावनता का ही सुखद परिणाम है कि हो सकता है, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे यहाँ अमीरों की संख्या गरीब कम हो सकती है, हमारे यहाँ हो सकता है उतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां न हो, उतने बड़े बड़े एरोप्लेन न हो सकता है बड़ी बड़ी इमारतें न हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज न हो सकता है अन्य देशों की अपेक्षा ये भौतिक चकाचौंध में हम पीछे हों, लेकिन हम पवित्रता में हम किसी से पीछे नहीं है।
पवित्रता में हम आगे हैं, क्योंकि हमारी मानसिक रूप से भी हमारी जो भावना है वो अहिंसात्मक है। हमारी जो वैचारिक क्रांति है वो भी अहिंसात्मक है, उसमें हिंसा नहीं है, उसमें मारकाट नहीं है। और शारीरिक रूप से हमारा जो प्रयोजन है, हमारी जो क्रियाएं हैं, उसमें भी हम कतई हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। इसीलिए उस सभा में सबसे ज्यादा प्रशंसनीय वचन जिसके थे, सबसे ज्यादा प्रशंसा जिसकी की गई, वो भारतीय प्रमुख की गई, क्योंकि भारतीय प्रमुख ने न तो चाइना को समाप्त करने की बात कही, न जापान को समाप्त करने की बात कही, और न ही अमेरिका या जो भी 100, 122, 25 जितने देश है, किसी देश को मिटाने की बात नहीं कही। हमने विध्वंस की बात नहीं कही, हमने सृजन की बात कही है। और जितने लोग तकलीफों में हैं, पीड़ाओं में हैं, हमने उनके लिए कामना की है कि वो सुखी रहें, स्वस्थ रहें। आज आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है कि हम वैचारिक रूप से, मानसिक रूप से इन चीजों से बाहर आए। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसी संस्कृति है, भारत एक ऐसी सभ्यता है, भारत एक ऐसा संस्कार है कि जो पैसों से नहीं मिल सकता है, जो धन दौलत से नहीं मिल सकता। और भारत का लोहा कौन नहीं मानता है? आज पूरे विश्व में भारत का लोहा पूरा विश्व मान चुका है। आज सबकी नजर भारत की तरफ है, पहले भी थी, आज भी है। बीच में कुछ ऐसे समय आए कि जो भारत को जूझना पड़ा, वो भी पता नहीं, कुछ हमारे ही माटी में कुछ ऐसे खराब खून लेकर के कुछ ऐसे नालायक लोग उत्पन्न हो चुके थे, जिनका भुगतान हमारे भारत को भुगतना पड़ा। लेकिन उस समय में भी ऐसे लोग भारत में थे, इस भारतीय वसुंधरा पर थे, जिनका संघर्ष, जिनका पूरी तरह से परिश्रम सफल हुआ और भारत फिर स्वतंत्रता के उस पवित्र ध्वज को लहरा सका। सज्जनों, हम निश्चित रूप से इस संकट के दौर में हम अपनी तरफ से भारतीय होने के नाते, भारत माता के पुत्र होने के नाते, भारतीय संस्कारों से युक्त होने के नाते, हमारी जो नैसर्गिकता है, हमारी जो नेचुरलिटी है, हमारी जो निसर्गता है, वो पवित्रता का आधार है। हम किसी को समाप्त करने की बात नहीं करते हैं, हम किसी को मिटाने की बात नहीं करते हैं। हम तो सदैव परमात्मा से प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर करेंगे। हमने तो पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं कि कोरोना का वायरस केवल भारत से ही समाप्त न हो, विश्व से समाप्त हो। पूरे विश्व में जितने देश हैं, उन सभी देशों से, राष्ट्रों से यह महामारी समाप्त हो, सब लोग सुख शांति का अनुभव करें और प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। हम यही विचार करते हैं, क्योंकि ये समय तामसिक गुणों को जन्म देने का नहीं है, ये समय सात्विक गुणों को जन्म देने का है। सात्विकता, पवित्रता। और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अब जब तामसिक भोजन करोगे तो बुरा ही सोचोगे, खराब ही सोचोगे। जिन प्राणियों के बदौलत प्रकृति बहुत सौंदर्य को धारण करती है, तुम उन प्राणियों को ही मार मार करके खा गए। तामसिक प्रवृत्ति, तुमने अपने पेट को कब्रिस्तान बना लिया, फिर तुम और क्या सोचोगे? तुम दूसरों को मिटाने की सोचोगे और क्या सोचोगे? लेकिन हम लोग तो भारतीय संस्कारों से युक्त हैं। यहाँ तो दाल, साग, सब्जी, फल फूल खा करके आनंदित रहने के संस्कार होते हैं। इसलिए हमारे चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में भी अहिंसा झलकती है। महावीर भगवान ने और बौद्ध के जितने भी भिक्षु हैं, उन्होंने बौद्ध के उपदेशों को सुना है। सर्वत्र जीव दया। महावीर के उपदेशों में क्या निकला? सबसे पहले जीव और जीने दो। आप क्या सोच रहे हो? मरो और मरने दो? नहीं, मरो और मरने दो नहीं, जियो और जीने दो धर्म है। मरो और मारने दो ये अधर्म है, ये पाप है। ये विनाश लीला रचने का जो साहस जिन लोगों ने किया है वो ठीक नहीं है। सबको अधिकार है जीवन जीने का, सबको जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए और स्वस्थ और सुंदरता पूर्वक सबको अपना जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इस पवित्र भावना के साथ निश्चित रूप से
हम पूरे विश्व के लिए पुनः मंगल कामना करते हैं कि सब लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें।